नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि यूपीपीसीएल 2018 में आए हुए थे उनको सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ध्यान से पढ़िएगा। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है? जिसका उत्तर है एनर्जी मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू मिनिमाइज द कोरोना इफेक्ट? यानी कोरोना प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है? जिसका उत्तर है बाय इंज्यूरिंग प्रॉपर गैप बिटवीन कंडक्टर्स एंड द यूज ऑफ ACSR कंडक्टर। यानी दो कंडक्टरों के बीच की दूरी को प्रॉपर गैप में रखकर तथा जो कंडक्टर प्रयोग करेंगे वह ACSR होना चाहिए। ACSR का फुल फॉर्म है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जनरेटर की टर्मिनल वोल्टेज शून्य होती है जब वह बिना किसी लोड के चल रहा होता है? जिसका उत्तर है सीरीज वाउंड जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 4, एज पर BIS द डिस्टेंस बिटवीन ए बिल्डिंग एंड अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट नॉट बी लेस देन। यानी BIS रूल के अनुसार एक मकान तथा अर्थ इलेक्ट्रोड की दूरी किससे कम नहीं होना चाहिए? इसका उत्तर है 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस सेल का कार्यकाल सबसे लंबा होता है? इसका उत्तर है लिथियम सेल। MCB का पूर्ण रूप है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। परिपथ सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को कहा जाता है वोल्टेज। आमतौर पर एक फेज वाली मोटर में किस प्रकार की वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? जिसका उत्तर है कॉन्सेंट्रिक टाइप वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, सीरीज मोटर लोड करंट ... होता है। जिसका उत्तर है आर्मेचर करंट बराबर सीरीज करंट। निम्नलिखित में से कौन सा विषम चुंबकीय पदार्थ है? इसका उत्तर है बिस्मथ, एंटीमनी और स्वर्ण। वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? जिसका उत्तर है 2। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है। पोनी मोटर का प्रयोग करना ... के लिए एक स्टार्टिंग विधि है तुल्यकालिक मोटर यानी सिंक्रोनस मोटर। विच प्रॉपर जनरेशन प्लांट हैज मिनिमम रनिंग कॉस्ट? मतलब किस पावर जनरेशन प्लांट का कॉस्ट मिनिमम आता है चालू अवस्था में? वह है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 14, एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी यानी लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है? जिसका उत्तर है 1280। कम्यूटेटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जिसका उत्तर है अब्रप्ट इंसुलेशन। इकोनोमाइजर इज यूज्ड टू इंक्रीज द ... एफिशिएंसी। इकोनोमाइजर किस चीज की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जिसका उत्तर है बॉयलर। एक स्टेपर मोटर के प्रति घूर्णन में कितने छोटे स्टेप होते हैं? इसका उत्तर है 200। एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज वाली युक्ति वाली तुल्यकालिक मोटर की तुल्यकालिक गति कितनी होती है? जिसका उत्तर है 1500 RPM। इसको आप सूत्र NS बराबर 120 × F/P से लगा सकते हैं।
ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज किसके बराबर होता है? जिसका उत्तर है V बराबर I इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 20, इन AC वाइंडिंग पिच फैक्टर इज, AC वाइंडिंग का पिच फैक्टर कितना होता है? इसका उत्तर है वाइंडिंग पिच बटे पोल पिच। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यू टू सेफ्टी पर्पज इन इंडस्ट्री सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज ऑपरेटेड। मतलब सेफ्टी पर्पज से इंडस्ट्रियों में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर किससे ऑपरेट किया जाता है? इसका उत्तर है बाई सिंगल फेज DOL स्टार्टर, यानी सिंगल फेज का DOL स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। CFL का पूर्ण रूप है, CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। क्वेश्चन नंबर 23, घरेलू उपकरणों में तापन तत्व के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है नाइक्रोम, जिसे हम हीटर में प्रयोग करते हैं। जब एक सीसा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? जब एक लेड एसिड सेल को बार बार उच्च करंट से आवेशित तथा अनावेशित करते हैं तो उसमें बकलिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। सजावटी श्रृंखला प्रकाश व्यवस्था के लिए 240 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़ते हैं? इसके लिए 240 बटे 4 बराबर 60 बल्ब। द करंट ट्रांसफार्मर इज एन, इसका उत्तर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। शक्ति कारक यानी पावर फैक्टर का अधिकतम मान डॉट डॉट होता है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई होता है। निम्न में से किस प्रकार का लैंप डीसी सप्लाई पर काम करता है? डीसी सप्लाई पर काम करने वाला लैंप आर्क लैंप है। निम्न में से किस मोटर को कम लागत के रखरखाव की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है इंडक्शन मोटर। 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर कितना होता है? इसका उत्तर है 120 डिग्री। फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले नियम के अनुसार द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इसका उत्तर है M बराबर Z इंटू I इंटू T, ZIT। क्वेश्चन नंबर 32, आमतौर पर DOL स्टार्टर का प्रयोग डॉट डॉट की 3 फेज प्रेरण मोटर को चालू करने के लिए किया जाता है। जिसका उत्तर है 5 HP तक की। तांबे की परमाणु संख्या कितनी होती है? जिसका उत्तर है 29। फ्लैशर बल्ब का प्रयोग डॉट डॉट में किया जाता है। फ्लैशर बल्ब का उपयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज यूज्ड टू डिटेक्ट द अर्थ फॉल्ट लोकेशन ऑफ ए केबल। मतलब अर्थ दोष को कैसे पता लगाया जाता है? जिसका उत्तर है मूरे लूप टेस्ट के द्वारा अर्थ फॉल्ट का दोष खोजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली प्रेरण मोटर 1500 RPM पर चल रही है, पोल की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर है 4। इसको आप NS बराबर F इंटू 120 इंटू F बाई P से निकाल सकते हैं। डॉट डॉट वाटर इज यूज्ड ए मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल ऑफ लेड एसिड बैटरी। इसका उत्तर है डिजिटल वाटर।
स्लिप रिंग मोटर को स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के स्थान पर वरीयता दी जाती है जहां डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। इसका उत्तर है उच्च प्रारंभिक टॉर्क। चुंबकीय अभिवाह की इकाई है। इसका उत्तर है वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई वेबर है। गीजर का थर्मोस्टेट परिसर क्या होता है? जिसका उत्तर है 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 88 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद दोस्तों मैं अगले पार्ट में ला रहा हूँ 40 क्वेश्चन के बाद, नहीं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।